जी, क्या प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से यूपी सरकार की कठपुतली बन गए हैं? निश्चित रूप से ये भानु प्रताप सिंह डायरेक्टर कहने को हैं जी। और इन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसमें मेरे माँ मेरे बाप की संपत्ति बिना उनसे पूछताछ किए मेरी बता दी, जैसे ये दीवानी न्यायालय हो, इनको टाइटल डिसाइड करने का राइट हुआ हो। ये टाइटल डिसाइड किया है भानु प्रताप सिंह जी ने, और मैं चूंकि मैं जिस मिट्टी का बना हूं, मैं भानु प्रताप सिंह जी को उनके इस अपराध के लिए उनकी परिणति तक पहुंचाने के बाद ही दम लूंगा। मैं उनके इस अपराध को किसी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। जी, क्या आपको जान का भी खतरा है अमिताभ? देखिए, जान का खतरा सब आदमी को, मरना सबको है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें जान का खतरा नहीं है। मुझे भी है, लेकिन अखिलेश यादव के मारने से मैं नहीं मरूंगा, मैं अपनी मौत मरूंगा, और जिन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है उनको कानून की मौत जरूर दूंगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। आपको बता दें उनके लखनऊ आवास पर छापेमारी की गई। अमिताभ ठाकुर का सीधे तौर पर यह कहना है कि बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी हां, जिस तरह से अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, उसको लेकर उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था, और अब उनका यह कहना है कि सीधे तौर पर बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें अमिताभ ठाकुर के लखनऊ आवास पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमिताभ ठाकुर के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। सीधे तौर पर अमिताभ ठाकुर का ये आरोप है कि अखिलेश यादव ने बदले की भावना में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अन्यथा अपने, अरे हमारा रेड हो रही है, हमारी पत्नी है घर में, अपनी पत्नी जो है तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और जब छापेमारी की गई अमिताभ ठाकुर के घर में, तो उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मात्र मुझे प्रताड़ित करने का, श्री अखिलेश यादव के व्यक्तिगत दुराग्रह पर मुझे प्रताड़ित करने का जो कार्य है वह हो रहा है। ये श्री भानु प्रताप उनके निर्देशन में सब करा रहे हैं और मैं इसे देख रहा हूं। निश्चित रूप से यह श्री मुलायम सिंह के खिलाफ मैंने जो एफआईआर कराया, तो चूंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ करा दिया जिस व्यक्ति को कभी अंदेशा नहीं था कि उस व्यक्ति के कुकृत्यों या गलत कामों के बारे में कोई कुछ कह सकता है। मैंने कहा तो उनके लड़के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं। यहाँ 50 विजिलेंस वाले आए हैं। आज मेरी पत्नी का माननीय कोर्ट्स में केस था और एक केस विजिलेंस डायरेक्टर के खिलाफ ही था। कल मैंने सीजेएम कोर्ट में एक केस फाइल किया था जिसमें मैंने विजिलेंस डायरेक्टर को दोषी अभियुक्त बताया था, और आज ही मेरे यहाँ छापा पड़ गया। ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट है, दिख रही हैं, और भविष्य में सारी चीजें मेरे हित में सामने आएंगी, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि मैंने इन सारी चीजों का सामना करके सच्चाई को सामने लाना का काम किया। तो इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता रजत लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजत, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, तो क्या यूपी में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है? क्योंकि पहले भी दुर्गा शक्ति नागपाल का जो केस आया था उसमें भी उनका तुरंत तबादला कर दिया गया था। जी रजत, आपको आवाज पहुंच रही है? जी, आपको मेरी आवाज मिलेगी? जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यूपी में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है? कहीं ना कहीं वो सरकार की कठपुतली बन गए, क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में भी यही बातें निकलकर सामने आई थी। जी देखिए प्रज्ञा, ये जो पूरा मामला है आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने का लेके और उनके घर पे विजिलेंस की रेड करने तक, ये पूरा मामला 2 महीने पहले जब आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर सीधे सीधे हमला किया था, एक ऑडियो टेप को लेकर जब मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई थी, उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है। क्योंकि हमला सीधे सीधे सपा सुप्रीमो के ऊपर था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता के ऊपर था, तो जाहिर तौर पर ये जो परिस्थितियां बन रही है अमिताभ ठाकुर के लिए, ये परिस्थितियां थोड़े दिनों बाद बनना शुरू होनी ही थी। और जिस तरीके से कोर्ट में जो लड़ाई अमिताभ ठाकुर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए भी कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके घेरे में चलते चले आ रहे थे। जैसा कि अमिताभ ठाकुर ने खुद भी बताया कि उनकी एक रिट में जो विजिलेंस के अधिकारी है उनका नाम भी उसमें शामिल था। उसके मामले में हियरिंग भी होनी थी, और उसके तत्काल बाद जब आज हियरिंग होने की कगार पे ये पूरा केस आ गया था, उसके बाद तत्काल उनके घर पे विजिलेंस की रेड डाल दी जाती है। तो जाहिर तौर पे जो सारी चीजें कहीं ना कहीं से प्रायोजित है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के डायरेक्शन पे ये सारी चीजें की जा रही है। इसका नाम भी अमिताभ ठाकुर सीधे तौर पे ले रहे हैं, अखिलेश यादव के सीधे सीधे डायरेक्शन पे ये सारी चीजें की जा रही है। तो जाहिर तौर पे उन्हें प्रताड़ित करने के, उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के, उनको दबाने की पूरा उसके हिसाब से सारी चीजें की जा रही है, ताकि जो
हमला अमिताभ ठाकुर लगातार बोलते चले आ रहे हैं कानूनी रूप से सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो। अमिताभ ठाकुर इस पूरे मामले से बैकऑफ करें, अपने आप को पीछे हटाएं, और जो सरकार की छवि कोर्ट में धूमिल हो रही है और जनता के बीच धूमिल हो रही है, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। उस सबको करने के लिए पूरा जो कृत्य किया जा रहा है, वो उस एंगल से सारी चीजें की जा रही है। जी रजत, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इन तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। डीएच की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ आपके मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। कर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे भी गुण गाए भारती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। आप सभी को सुदर्शन परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। सांप्रदायिकता, देश भर में बढ़ते सांप्रदायिकता और असहिष्णुता के खिलाफ 13 जाने माने लेखकों ने अपने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड्स को लौटाने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही साहित्य अकादमी अवार्ड्स लौटाने की लगी होड़ के बीच अब बुकर अवार्ड से सम्मानित लेखक सलमान रश्दी ने भी अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। रश्दी ने ट्वीट करके कहा कि मैं नयनतारा सहगल और कई अन्य लेखकों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं और ये भारत में अभिव्यक्ति के आजादी के लिए खतरनाक समय चल रहा है। आपको बता दें कि लेखक कन्नड़ लेखक एम कुलबर्गी की साहित्य हत्या और दादरी में गौमांस की अफवाह में मारे गए अखलाक की हत्या के बाद लेखक अपना विरोध पुरस्कार लौटाकर ये जता रहे हैं कि वो इसके पूरी तरह से खिलाफत करते हैं, खिलाफ है। और हालांकि सवाल इस पर यह भी उठता है कि क्या वामपंथियों की राह पर साहित्यकार निकल पड़े हैं। इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं देश भर में हो चुकी हैं, तब किसी साहित्यकार ने अपना पुरस्कार क्यों नहीं लौटाया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
और इस पूरे मामले पर संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का काम करते रहेंगे तो उनका सम्मान किया भी है, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सम्मान के प्रति अगर उन्होंने जो विरोध की जो आवाज उठाई है और उसका जो तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। वैसे उनकी व्यक्तिगत आजादी है कि वो दिए हुए सम्मान को रखें, वापस करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन आपका और इसी मसले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। साहित्यकारों का सम्मान करते हैं और निश्चित तौर से अगर उनको किसी तरह की चिंता है तो उस चिंता के हम साथ हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बिजली किसी भी घर पे गिरे आसमान से, दिखते हैं उनको शोले हमारे मकान से। तो कहीं से भी कोई हंगामा हो रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज हो रही है तो निश्चित तौर से वो सब पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ये नहीं है कि आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करें, आप उस पर ये कहें कि ये जो केंद्र की सरकार है वो जिम्मेदार है। हमें लगता है कि अगर साहित्य और सियासत को अगर अलग रख के किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो देश का भी भला होगा और साहित्य का भी सम्मान होगा। चलिए बढ़ते आगे। सुधींद्र कुलकर्णी का कांड और भी गर्माता जा रहा है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना के कई दिग्गज और सामान्य दर्ज के मंत्री महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना कुलकर्णी मामले पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान से नाराज है और आखिरी फैसला शिवसेना के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिव सैनिकों की ओर से सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोते जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि वो राज्य को अराजक स्थल बनाना नहीं देंगे। और वहीं इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के किताब के मुंबई में विमोचन के विरोध में शिव सैनिकों ने विमोचन प्रोग्राम के आयोजनकर्ता और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोत दी थी। पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही पोतने के मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में लोगों में शिवसेना का खासा प्रमुख गजानंद पाटिल भी शामिल था और इसके अलावा दिनेश प्रसाद, अशोक बाघमारे, प्रकाश हफ्से और इसके साथ ही कई लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें अब जमानत मिल चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता में भले ही शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के भागीदारी हो, लेकिन मुंबई नगर निगम के चुनाव में दोनों ने अकेले चलने का फैसला कर लिया है। जी हां, दोनों पार्टियों ने कल्याण डोबलिंग और अलग अलग उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को कल्याण डोंबिवली और कोल्हापुर नगर निगम के चुनाव होने हैं और उधर खबर ये भी मिल रही है कि सियासी घमासान में कांग्रेस और एनसीपी हाथ मिलाने की पूरी तैयारी में है। दरअसल बीते कुछ समय से बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में तल्खी देखी जा रही थी। महाराष्ट्र के गुलाम अली के कॉन्सर्ट से लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी के बुक लॉन्च तक कई मुद्दों पर शिवसेना और बीजेपी का अलग अलग रुख देखने को मिला है। गुड़गांव की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें डीआईजी वेलफेयर एंड ट्रेनिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स पंचकुला में ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल एक दुष्कर्म मामले को लेकर भारती अरोड़ा का पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से विवाद हो गया था। भारती ने डीजीपी यशपाल सिंघल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत भी की थी और पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क एक दुष्कर्म मामले में
न केवल जांच में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे बल्कि उन्हें भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको बता दें कि भारती के साथ ही हरियाणा सरकार ने 10 और तबादले किए हैं। इनमें 5 HPS और 2 IPS को DIG बनाया गया है। हालांकि विर्क का तबादला अभी नहीं किया गया है। बढ़ते आगे, जब से गजेंद्र चौहान की FTII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है तब से उनका विवादों से नाता बन गया है। अब नया विवाद ये आ गया है कि गजेंद्र चौहान अपनी नियुक्ति के कई महीनों बाद भी अपने कार्यालय नहीं आए हैं। इस बात का खुलासा सोमवार को एक RTI के जरिए मांगी गई जानकारी से हुआ है। आपको बता दें कि ये RTI मुंबई के RTI कार्यकर्ता अनिल ने दायर की थी। इसके साथ ही गुलमुली अनिल ने यह भी दावा किया है कि चौहान की नियुक्ति के वास्तविक तिथि को लेकर भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि चौहान को FTII के अध्यक्ष पद पर इस 9 जून को नियुक्त किया गया था। लेकिन FTII से मिली जानकारी के मुताबिक चौहान को 4 मार्च 2014 को नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि FTII के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में इस FTII संस्थान के छात्र बीते करीब 4 महीनों से हड़ताल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। समझौता एक्सप्रेस के रद्द होने की वजह से पाकिस्तान के कई लोग सड़क मार्ग से भारत आ गए हैं। अटारी में तैनात अधिकारियों ने पाकिस्तान के करीब 72 यात्रियों के भारत में आने की पुष्टि भी कर दी है। इन सभी लोगों ने अटारी बाघा बॉर्डर से सड़क मार्ग के जरिए पैदल ही भारत में प्रवेश किया है। दरअसल पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण दोनों देशों के बीच रेल संपर्क रोक दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है और मजबूरन पैदल ही सीमा पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने भी करीब 30 पाकिस्तानी नागरिकों को सड़क मार्ग से पैदल पाकिस्तान भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारत पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग ने कमर भी कस ली है और वहीं पाकिस्तान में फंसे 83 भारतीयों को पाकिस्तान सरकार की मदद से अटारी पहुंच गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। गृह मंत्रालय ने यह खुलासा किया है कि 60 कश्मीरी युवक आतंकी समूहों का हिस्सा बन गए हैं और इस भर्ती के लिए सोशल मीडिया का जोरों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन आतंकी समूहों के मुख्य रूप से हिजबुल मुजाहिदीन शामिल हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से सोशल नेटवर्किंग साइट की बारीकी से निगरानी करने के आदेश भी दे दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक आतंकी समूहों के प्रति झुकाव दिखने वाले करीब 20 युवाओं को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने काउंसलिंग की और इससे उन्हें ज्यादा मदद भी मिली है। आपको बता दें कि इस साल सितंबर तक आतंकवाद से जुड़ने वाले कश्मीरी युवकों की आधिकारिक संख्या 60 के करीब है। गौरतलब है कि त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के नेतृत्व में कुछ युवकों के समूह ने वीडियो और तस्वीर भी पोस्ट किए थे। इससे कश्मीर के युवा आतंकवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं। अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है? पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी
देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बच्चों, जवाब लिख देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे भी गुण गाए भारती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। आप सभी को सुदर्शन परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अब सुदर्शन न्यूज एयरटेल डिजिटल टीवी के चैनल नंबर 266 पर उपलब्ध है। इस न्यूज अपडेट के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, कायाकल्प ग्लोबल स्किन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो कि ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस जैसी बीमारियों का इलाज करने के एक्सपर्ट हैं और हमें और हमारे दर्शकों को भी ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस के विषय में बहुत सी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धवन, आज हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी चिकित्सा से जब सफेद दाग का इलाज किया जाता है तो रंग बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू हो जाती है? देखिए, जो पेशेंट्स हमारे पास ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के आते हैं, इसमें जब हम इंटरनल मेडिसिन तो देते ही हैं जिससे कि अंदर से रोग करता है, लेकिन जो बाहर लगाने के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं वो 3 एंगल से काम करता है। अगर पेशेंट के बाल काले हैं और बालों की जड़ों में हमें थोड़ा सा रंग मिल जाता है तो जो मेडिसिन हम एक्सटर्नल लगाने के लिए देते हैं तो वो वहां से रंग को उगाना जो है वो शुरू कर देती है। प्लस अगर हमें कुछ पेशेंट्स में स्किन के नीचे देखने में ऊपर से स्किन तो व्हाइट लगता है, लेकिन अगर हम पूरा लैंप से देखते हैं तो स्किन के नीचे थोड़ा सा रंग जो बचा हुआ होता है उसको भी अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन के प्रयोग करें तो वो वहां से भी रंग जो है वो उगना जो है या बनना जो है वो शुरू हो जाता है। प्लस तीसरा, जो वाइट पैच के सराउंडिंग एरियाज है जहाँ पर स्किन ठीक है उसको हम जो है स्ट्रेच करके, अगर पैचेस छोटे हैं तो वो वहां से ढकना भी शुरू हो जाता है। तो ये तीनों एंगल्स के ऊपर हम एक्सटर्नली
प्लस खाने की दवाइयाँ इंटरनली यूज करते हैं, जिससे कि रंग बनाने की प्रक्रिया जो है वो फास्ट हो जाता है। जी। और डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि तांबा और खदीर, जैसे कत्था भी कहा जाता है, ये सफेद दाग के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। रंग बनाने की प्रक्रिया जब बॉडी में शुरू होती है तो जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो पिगमेंट को फॉर्म करते हैं, थायरोसिन हार्मोन जो है वो कॉपर का प्रयोग करता है रंग बनाने की प्रक्रिया के लिए। तो जिन पेशेंट्स के अंदर तांबे की कमी होती है तो उसमें वो रंग बनाने की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। तो तांबे के बर्तन में पानी का पीना, तांबे के बर्तन में पानी का पीना, और ये भी उन रोगियों के लिए जो है वो लाभप्रद होता है। हम अपनी मेडिसिन के अंदर जो है वो प्रॉपर डोजेज में तांबर भस्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तांबर का पानी पीना ये थोड़ा मदद तो करते हैं रोगी के लिए, लेकिन प्रॉपर मात्रा में जो है वो तांबर जो है वो बॉडी में इस प्रक्रिया से नहीं जा पाता, जिससे कि वो जो हम अपेक्षित रिजल्ट्स चाहते हैं रोगी से वो नहीं हमको मिल पाते। लेकिन अगर तांबर भस्म को रोगी को हम प्रॉपर डोजेज में देते हैं तो वो स्टिमुलेशन का काम जो है वो करता है। इसी प्रकार खदीर जो कत्था आपने बताया, तो ये भी सफेद दाग के रोगियों के लिए अमृत के समान है। शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि भी खदीर का जो लकड़ा है इसके पानी के साथ जो है स्नान करना, उसके बटन का लगाना और उसका सेवन करना भी जो है वो सफेद दाग के रोगियों के लिए जो लाभप्रद है। हम इसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अपनी मेडिसिन में यूज करते हैं, जिससे कि बहुत कम मात्रा में ये लेना पड़ता है। तो ये दोनों जो है तांबर और खदीर जो है वो अमृत के समान जो है वो सफेद दाग के रोगी में कार्य करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, दिल्ली से सोनम जानना चाहती हैं एक्जिमा लेजर्स के बारे में कि ये किस प्रकार सफेद दाग के रोगियों के लिए फायदेमंद है। देखिए, एक्जिमा लेजर जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सफेद दाग की चिकित्सा करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं सारे ये। बट जनरली हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में यही देखा है कि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं और प्रॉपर सन एक्सपोजर करते हैं पेशेंट का, या पूरा नैरोबैंड यूज करते हैं उसको कॉम्बिनेशन से, तो हमें ऑलमोस्ट एक्जिमर्स के इक्वलेंट रिजल्ट्स जो है वो मिलते हैं। बट इवन देन इट इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इट्स गुड टेक्नोलॉजी। जी, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर धवल के एक ऐसे पेशेंट से जिन्हें ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग की शिकायत थी, और आज डॉक्टर धवल से इलाज कराने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बच्चे को मेरे काफी दिक्कत हुई सफेद दाग की, और चेहरा तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। पहले मैंने एलोपैथी का इलाज कराया, बहुत परेशान रहा। उसके बाद फिर कार्ड वगैरह बहुत दिए, इधर हम जाने हमदर्द में इसने दिखाया बहुत काफी मुझे फिर जब कोई नहीं आराम आया तो फिर वहां से मुझे पता लगा डॉक्टर साहब का कायाकल्प का, और इन्होंने बड़ी मेहनत की और दवाई इनकी बहुत सूट की है। तो चेहरा तो 6 महीने में बिल्कुल कंट्रोल में हो गया था, बहुत भद्दा चेहरा हो गया था, तो बहुत काफी आराम है। और जो भी फैलने से आगे बंद हो गए हैं और आगे काफी रिलीफ है। डॉक्टर साहब, इस केस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बच्चा यश जब मेरे क्लिनिक पे आया था तो इसका रोग जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा था। फेस और लंग्स जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो कवर हो चुके थे, और 3 से 5 महीने अंदाजा इस पेशेंट का जब हमने ट्रीटमेंट किया, और इवन जब छुट्टियों के बाद अभी भी मेरे को ध्यान है, छुट्टियों के बाद जब बच्चा स्कूल में गया तो टीचर्स ने पहचान नहीं पाए कि इतना इसका फेस जो है विदिन 3 मंथ्स जो है वो पूरी तरह रिकवर इस मेडिसिन से जो है वो हो चुका था। तो ये एक इस दवाओं की एक महान, मैं समझता हूँ कि एक देन है कि इस तरह क्विक रिजल्ट्स जो है वो हमको मिल रहे हैं। दूसरा, हमने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये नोट किया है कि अगर दवा का निर्माण जो है रोगी के लक्षण के हिसाब से किया जाए और प्रॉपर मेडिसिन विद प्रॉपर डोजेस का प्रयोग किया जाए तो आयुर्वेद इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ एक फास्ट चिकित्सा के रूप में जो है वो रोगी के हित में कार्य कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी मेडिसिन जो है विद इन सेफ्टी लिमिट्स हैं। हम छोटे बच्चों को भी जो है एक लंबा समय तक प्रॉपर चिकित्सा जो है वो दे सकते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार के भी दुष्लक्षण जो है वो रोगी में जो है वो पैदा नहीं होते। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक और पेशेंट हैं जो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि जब भी इन्हें चोट लगती है तो चोट की जगह पर रंग वापस नहीं आता, ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर चोट वाले स्थान के ऊपर रंग वापस नहीं आ रहा है तो इसको हम कोएबुलर फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें कि रंग बनाने की प्रक्रिया उस पेशेंट में जो है वो कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है वो अपना ब्लड टेस्ट में थायराइड इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करवा लेना चाहिए, और अपने डाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए।
कोई इंडाइजेशन ना रहे, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये लोग ना रहे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के लक्षण है, बाद में ये बड़ा रोग का रूप ले सकते हैं। जी, तो दोस्तों ल्यूकोडर्मा और सोरियासिस के इलाज के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन से। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आज भी आपकी जानकारी बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। अगला इलाज नहीं, सफेद दाग व सोराइसिस की बेहतर चिकित्सा व जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन विद डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कल इसी समय इसी चैनल पर। ल्यूकोडर्मा एवं सोराइसिस के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे के बीच निम्न नंबर पर संपर्क करें 0129 4479393। सोमवार अवकाश। और दोस्तों आज हम आपको डॉक्टर धवन के कुछ ऐसे पेशेंट